सॉफ्टवेयर के अभाव में हनुमानगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में टेस्टिंग ट्रैक शुरू नहीं हो पा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए वाहन चालकों को इसी टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्टिंग देनी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर ना होने के कारण अब परिवहन निरीक्षक अपने स्तर पर ही वाहन चालकों की टेस्टिंग लेते हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि हनुमानगढ़ में 2022 में टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया था और अब सॉफ्टवेयर के अभाव में सूने पड़े टेस्टिंग ट्रैक का रख रखाव भी परिवहन अधिकारियों को करना पड़ रहा है। जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार ये समस्या सभी जिलों में है और सॉफ्टवेयर के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है कि जल्द ही टेस्टिंग ट्रैक को शुरू करवा दिया जाएगा। जिले के अंदर भौतिक जो सुविधा है, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनकर तैयार है। इसके अंदर ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण होना, ड्राइविंग ट्रैक पे कैमरा का इंस्टॉलेशन, ड्राइविंग ट्रैक पे जो है सेंसर है जो मापते हैं, किसको रिंग देते हैं कि गाड़ी की ड्राइविंग कैसी है, वो सारे इंस्टॉलेशन तैयार है। अब इसको सुचारू रूप से शुरू करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, जो सॉफ्टवेयर बेस पे इन कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ से जो डाटा प्राप्त है, उसके बेस पे किसी भी जो ड्राइविंग कैंडिडेट है जो अपना टेस्ट देगा उसको फेल या पास करते हैं। इसका जो शुरुआती चरण में जो प्रयोग हुआ था वो आर्टिफस्ट कार्यालय में हुआ था जयपुर। तो उसमें कुछ टेक्निकल खामियां थी जिसकी वजह से मुख्यालय ने उसका टेंडर कैंसिल किया। अभी मुख्यालय की ओर से इसका टेंडर लंबित है, जहां पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को मुख्यालय द्वारा अधिकृत किया जाएगा कि वो इस टेस्ट को शुरू करे। जब मुख्यालय से इस सॉफ्टवेयर के कंपनी को अधिकृत हो जाए। बारां जिले की शाहबाद रोड पर उस समय हालात बिगड़ गए जब पानी की समस्या से परेशान लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। पिछले 8 दिनों से पानी की आपूर्ति ठप होने से क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने रोड पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। इस इलाके में चल रहे सीवरेज कार्य के चलते पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा है। पाइपलाइनों की मरम्मत नहीं होने से लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ता है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सीवरेज कंपनी और वाटर बॉक्स एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वहीं जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश चौहान मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया। चूरू के सुजानगढ़ ब्लॉक में इस बार 12वीं के तीनों संकायों में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहद शानदार रहा है। पीएमश्री राजकीय कनौई बालिका स्कूल में शुक्रवार को होनहार छात्राओं का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। प्रिंसिपल सरोजवीर पुनिया ने बताया कि 12वीं बोर्ड के कला वर्ग में तारा जानू ने 97.20%, विज्ञान वर्ग में टीना प्रजापत ने 94.40% और कॉमर्स में कोमल सोनी ने 93.20 अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिजनों का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहने वाली सभी छात्राओं को 3100 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये अचीवमेंट निरंतर मेहनत और दृढ़ निश्चय से है और इसमें हम सभी का योगदान है। मेरे प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और पेरेंट्स, फैमिली सबने योगदान दिया। सर, आगे मैं RS या IAS में से कुछ चूज करूंगी। किस तरह से अचीव कर पाए, किसको श्रेय देंगे? मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दूंगी और उनकी कड़ी मेहनत से आज मैंने 95.20% अचीव किए हैं और टीचर्स के कड़ी मेहनत से आज हम इतने अच्छे परसेंटेज ला पाए हैं। ये पूरा श्रेय टीम कनौई को जाता है। हमारे सभी शिक्षक पूरी तरह से निष्ठावान और विद्यालय के प्रति समर्पित है। दिन रात एक करके बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, ऑनलाइन भी उनको गाइड करते हैं और हमारी जो बेटियां हैं वो वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली हैं। सिर्फ उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर बच्चे पढ़ते रहे तो सुजानगढ़ की बेटियां न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत में अपना परचम फहराएंगी। वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली और सर्वांगीण विकास करने के लिए पूरा स्टाफ उसके साथ लगा रहता है। तो मैं सभी बच्चियों को, अभिभावकों को और पूरे विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से वो सहयोग और समर्पण के साथ अपना काम करते रहें। जयपुर चाकसू से बड़ी खबर। परिवहन निरीक्षक शालिनी सिंह को कुचलने की कोशिश। घटना में उनके सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचा है। परिवहन निरीक्षक ने गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। ये बड़ी खबर। अवैध खनन कर ओवरलोड ले जा रहे डंपर चालक ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। दस्ते में शामिल गार्ड के साथ मारपीट की गई। आरटीओ के निर्देश पर अब चाकसू थाने में मुकदमा दर्ज हो रहा है। राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा।
परिवहन निरीक्षक ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। परिवहन निरीक्षक को कुचलने की कोशिश यहां पर की गई। अवैध खनन लगातार हो रहा है और ओवरलोड डंपर को ले जाने का ये पूरा मामला दस्ते में शामिल। गार्ड के साथ भी मारपीट हुई। राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में अब मुकदमा दर्ज होगा। परिवहन निरीक्षक की गाड़ी को कुचलने की कोशिश की गई। परिवहन निरीक्षक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। परिवहन निरीक्षक शालिनी सिंह को कुचलने की कोशिश यहां की गई। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक को गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक और उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। संजय पिता वाल्टी गुमेटी निवासी गाड़ी देवल की कल दिनांक 22/5/25 को शाम को मोटरसाइकिल दुर्घटना से इंजरी आने से जनरल हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। परिजन उपस्थित हुए। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के तिलवाड़ गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां 12 वर्षीय युवक गर्म दूध से झुलस गया। युवक घर पर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ ऊपर रखी डोली से टकरा गया, जिससे डोली पर रखा गर्म दूध अचानक उसके ऊपर गिर गया। परिजन तत्काल उसे राजगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं डॉक्टर्स की टीम युवक के इलाज में जुटी है। जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह की रात्रि चौपाल गुरुवार देर रात ग्राम पंचायत बतकाफला में हुई। ग्रामवासियों की परिवेदनाओं को सुनकर धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश यहां दिए गए। इसके अलावा केंद्र सरकार की धरती आबा अभियान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया। भारत पाकिस्तान की युद्ध का असर अब जयपुर के पर्यटन स्थलों पर भी देखा जा रहा है। जयपुर के पर्यटन स्थलों पर अचानक से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि पर्यटन विशेषज्ञ युद्ध के अलावा गर्मी को भी इसका प्रमुख कारण मान रहे हैं। पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धरेंद्र का कहना है कि पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं। कई मॉन्यूमेंट्स में एसी तक की व्यवस्था पर्यटकों के लिए की गई है, लेकिन लगातार पर्यटकों की संख्या में युद्ध के बाद और तेज गर्मी के चलते असर देखने को मिल रहा है। देखिए साहब, गर्मी में सबसे ज़रूरी वस्तु है पानी। पानी की पर्याप्त व्यवस्था हर मॉन्यूमेंट पे है। इसके साथ में वाटर कूलर भी लगे हुए हैं और पर्यटक ठंडा पानी इससे पी सकता है। ये व्यवस्था की हुई है। बाकी गर्मी का तो कोई इलाज हो नहीं सकता। पर्यटकों की संख्या में कोई कमी देखी जाए? पर्यटकों की संख्या में कमी के दो कारण हैं। एक तो ये भीषण गर्मी और अभी जो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो संबंध खराब हुए और जो थोड़े टाइम वार चली, उससे बाहर के सैलानियों का आना जो है वो कम हो गया।